हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं। इसकी पहले की क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रफल से रिलेटेड सभी फॉर्मूले को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग अपने सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। एक और भी इसके लिए क्लास हम लेकर के आएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बचे हुए सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। आज कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक त्रिभुज का आधार दिया गया है। एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है। आधार आपको कितना दिया गया है? 14 मीटर आपने लिख लिया। और ऊंचाई कितने दी गई है? आधार दिया गया आपका 42 मीटर। आधार दिया गया 42 मीटर। ऊंचाई दी गई है आपकी हाइट। हाइट कितनी दी गई है? 14 मीटर। तो बोल रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप आसानी से बना लेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में ऐसा। तो ये देखिए हमारा एक त्रिभुज हमने बना लिया, जिसका नाम दे दिया ABC। आधार नीचे का ये हमारा दिया गया है 42 मीटर। और हाइट हमारी दी गई है 14 मीटर। तो ये हमने लिख ली हाइट 14 मीटर। जब भी हम लोग को ऐसा त्रिभुज मिलेगा जिसमें आधार और ऊंचाई मिलेगी और उसका क्षेत्रफल आपसे निकालने के लिए बोलेगा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। आपको ये फॉर्मूला लगाना। जब भी ऐसा सवाल दे तो आपको डायरेक्टली 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि आधार भी दिया गया ऊंचाई भी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए हम लोग निकाल रहे हैं 1/2 आधार दिया गया हमारा 42 हमने लिख लिया। ऊंचाई दी गई हम लोग की 14। तो 2 से आप 14 को काट दिए 7 और 7 का गुणा 42 में करिए। तो 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 चौका 28 1 29। तो 292 और मीटर था तो आंसर आएगा 292 मीटर स्क्वायर। 292 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल ये था। तो जब भी आधार और ऊंचाई हमको दी जाएगी तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा आंसर निकल आया 292 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई। अब देखिए लंबाई दी गई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अब समबाहु मतलब कि सभी भुजा जिसकी बराबर होंगी, तो वही तो होगा समबाहु त्रिभुज। बोला गया हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया A B और C, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। उसकी भुजा की लंबाई अगर ये 10 है तो 10 ये भी होगी, ये 10 है तो 10 ये भी होगी। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो समबाहु त्रिभुज का हमको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक ऊंचाई का एक क्षेत्रफल का। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल का सवाल करते हैं। तो जब भी बोलेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछे तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? और जब एक भुजा दी गई हो तो भुजा तो सब बराबर होती है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का कर देंगे हम लोग वर्ग।
यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो अब हम लोग करते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो हमारे पास लिखा है √3/4। भुजा दी गई 10 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। तो 4 से आपने काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25√3। हमारा आंसर कितना गया? 25√3। आंसर हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या आया? 25√3। और था किसमें? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया आंसर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर यहीं पे पूछ लेता कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखना है, √3/2 और भुजा, √3/2 गुणे भुजा, तो वो हमारी निकल आती है ऊंचाई। ठीक, तो हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। फॉर्मूले हम लोगों ने आपको कल लिखाई दिए थे। हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब हमने क्या कहा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है बताओ? हमने कहा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2, √3/2 गुणे भुजा। भुजा की जगह हम लोग मान लें a। अब देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है 3√3, और यहाँ पर दिया गया ये 3√2 बराबर गुणे a। तो 3 से 3 कट गया। हमने आपको बताया था बराबर में जब भी ऊपर की वैल्यू होती है तो कट जाती है। 2 3 6, तो भुजा हमारी कितनी आ गई? भुजा 6। अभी हमने पिछला सवाल ही बताया, जब भुजा देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे? भुजा हमारी 6 आ गई। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 गुणे a। तो हमने ये कर लिया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई थी 3√3, वो लिख लिया, इक्वल में √3/2 इंटू भुजा होता है। तो √3 से √3 हमारा कट गया, तो a बराबर आ गया 6। कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई हमारी 6। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हम लोगों ने नेक्स्ट सवाल में पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं √3/4, भुजा का वर्ग कर देते हैं। तो देखो √3/4 हम लोगों ने लिखा, और भुजा थी हमारी 6, तो 6 का वर्ग 36, तो 4 9 36, तो आंसर आ गया हमारा 9√3 सेंटीमीटर, या वर्ग सेंटीमीटर मान लो, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर निकाल आया तीसरे सवाल का भी। ठीक है, अब हम लोग चौथा सवाल पे आते हैं। हम लोग ने 3 सवाल पढ़े। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना सीख ली। अब हम लोग अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आधार और शीर्ष लंब। देखिए चाहे शीर्ष लंब बोल दें और चाहे ऊंचाई बोलें हम लोग, तो वो सेम होता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो देखो हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज। ये हम लोगों ने बना लिया त्रिभुज ABC है हमारा त्रिभुज। इसके पूरे का क्षेत्रफल 48 मीटर दिया गया, इसका आधार और शीर्ष लंब देखो ये हमसे पूछा गया है। आधार दिया गया हमारा 12। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डायरेक्टली जब भी दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई पढ़ा है, ऊंचाई को हमने मान लिया यहाँ पे P, यही हमको, और यही हमको शीर्ष लंब निकालना है, तो मान लिया P। तो देखो हमने किया 1/2, आधार दिया गया हमारा 12, और P निकालना है हमको, और इसका क्षेत्रफल दे रखा हमको कितना? 48। ठीक है,
तो देखो हमने कहा था बराबर, पहले ऐसे कर लो, 2 से काटो, 2 6 जा 12, 6 से काटा और 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। तो शीर्ष लंब मेरा कितना आ गया, h बराबर 8, और लंब है तो एक दूरी है, दूरी होती है सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा कि p बराबर मेरा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा चौथा सवाल। ऐसे भी कभी कभी पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा और आधार दे देगा, उसकी ऊंचाई या शीर्ष लंब पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां। 5वां सवाल हमारा क्या है, देखते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा, जिसका एक एंगल 90 होता है, ये 90 है। बोला गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC हमने मान लिया। समकोण बनाने वाली भुजा, जो समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, देखो ये बना रही है समकोण भुजा, कौन सी बना रही है, एक ये और एक ये दोनों बना रही हैं हमारी। तो जो बोला गया इनमें से एक भुजा की लंबाई दी गई है, तो दूसरी भुजा निकालनी है। तो आप कोई भी, चाहे इसको 124 मीटर ले लो, चाहे इसको 124 मीटर ले लो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा, समकोण, अगर हमसे बोलता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करेंगे, तब भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये वास्तव में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया क्या गया मेरा, 2480, यहाँ लिखा 1/2। आप एक भुजा कोई भी ले लीजिए जो दी गई है, 124 इंटू h। आप काट सकते हैं इसको, देखो 124 दूना 248 होता है, 2 और 0, और 2 इधर चला जाएगा तो 20 दूनी 40, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 40। तो 40 और है हमारी वर्ग मीटर में दिया गया, तो ये हो जाएगी 40 मीटर। 124 24 दूना देखो 48 और 100 दूनी 200, तो 248 हो गया, तो हमने काट दिया 248, तो 0 0 लगा दिया और 2 का इधर गुणा करा दिया 20 में। ठीक है, तो 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 5वां जो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपने सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 हमारा दिया, एक आयत। देखिए कल हमने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। एक आयत हमने मान लिया कि ABCD हमारा क्या है, एक आयत है। तो आयत की लंबाई उन्होंने दे रखी है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 9 सेंटीमीटर। तो आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती, तो ये भी 18 हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी 9। और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा, आयत का क्षेत्रफल तो होता क्या, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे ऊंचाई। कल ही हमने आपको बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, बी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितने दी गई हमारी, 18 और चौड़ाई 9। 18 9 ये कितना होता है, 162। और क्षेत्रफल है किसमें दिया था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सवाल, आयत का क्षेत्रफल। सारे टाइप्स के हम आपको कराएंगे, एक भी टाइप्स छोड़ेंगे नहीं कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत आए। अभी हमने समबाहु त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज लिया, आयत लिया, अभी वर्ग भी लेंगे, चतुर्भुज भी लेंगे। जो भी टाइप्स आ जाते हैं जिसका क्षेत्रफल बनता है, हम हर एक टाइप के आपको सवाल कराएंगे। आज वीडियो में हम लोग कुछ सवाल करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड सवाल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7वां। अब देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ये बहुत एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हों, विकर्ण को बोलते हैं लोग डी से डायगोनल। तो समचतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल बोलेगा कि बताइए आप कि समचतुर्भुज का आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है,
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना जब विकर्ण दिए गए हों 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल का आधा हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जब विकर्ण दिए गए हों। तो 1/2 विकर्ण दिया गया हमारा 18 और 1 दिया गया 12। आप कट कर लिए, 2 से आ गया 9 और 12 नवैया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपने निकालना सीख लिया कि जब भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया होगा और विकर्ण दोनों दिए गए होंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो d1 इंटू d2। चलिए हम लोग अपने 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल है हमारा, एक त्रिभुज का आधार 36 मीटर और ऊंचाई। तो अब हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग ने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है कि 1/2, आधार दिया गया 36, ऊंचाई दी गई 12। तो आप कट कर लीजिए, 2 से काटा तो 6 आ गया, 6 का गुणा करा लीजिए, 6 छंग 36 कैरी 3, 6 त्रिका 18, 18 3 21, 216 और मीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तो आपने ये भी सवाल कर लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। बहुत टफ टाइप के सवाल थोड़ा ना पूछे जाते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमको वो चीज़ टफ लगेगी, जब पढ़ेंगे तो टफ लगने वाली बात ही नहीं है। चलिए हम लोग सवाल नंबर अपने 9वें की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ABC में ABC समकोण है। देखो बी जो भी बीच में रहता वही समकोण है। हमने मान लिया B है समकोण, तो B बना लिया यहाँ C। B है समकोण, ये लिख लिया 90 डिग्री। ठीक, चलिए दोबारा से बना लेते हैं हम लोग। हमारा A है, B है और C। B वाला समकोण है तो इसको हमने लिख लिया 90 डिग्री। अब यदि AB बराबर 7, तो देखो AB ये, तो AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो CA कर्ण पूछा गया। तो समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो आपको हमने बताया था ट्रिपलेट बनती है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, आधार है मेरा 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है हमारा, बताइए 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और 7 का स्क्वायर 49। इनको आप जोड़ दीजिए, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6 625। और 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। तो के बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 25। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और ये हमारी ट्रिपलेट भी बन रही कि 7 24 से बनता है 25, हमेशा 7 24 25 की ट्रिपलेट होती है। और हम लोग ने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपने लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल है हमारा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर। वर्ग, ये हमारा है वर्ग ABCD, ये हमारा वर्ग, इसकी भुजा 1 दी गई 9 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको मालूम है A स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर दी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। दिया गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो आज क्लास में हम लोगों ने 10 सवालों को देखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, और कल की क्लास में भी हम लोग 10 सवाल और डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सवाल, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 4 या 5 नंबर, 25 में से 5 या 6 नंबर का इस चैप्टर से ही आपको हो सकता है 7 8 नंबर के इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 नंबर तो कन्फर्म बनते ही बनते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। अगर आपको किसी भी सम्स में प्रॉब्लम हो रही तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपको सवाल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आपका आंसर जो भी प्रॉब्लम होगी उसका हम जवाब देंगे। थैंक यू।